अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता माह खैरपुर में एक इंतहाई अफसोसनाक मामला पेश आता है कि एक ही घर के 13 अफराद एक साथ फोत हो जाते हैं। इलाके में कोहराम मच जाता है कि ऐसा कैसे हुआ है, एक ही घर के 13 लोग एक ही टाइम में वक्फे वक्फे से, खास गैप नहीं होता, वक्फे वक्फे से उनकी डेथ हो गई है। कोई कहता है कि इन पे जादू किया गया है, कोई कहता है कि किसी पीर की बद्दुआ है, और हर एक का अपना एक मफरूजा होता है, अजम्पशन होती है। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। चीजें यहाँ से सस्पिशियस होने लगती हैं कि जो लड़का और लड़की होते हैं, जिनका नाम शाइस्ता और अल्लाह बख्श बताया जा रहा है, अली बख्श है, फर्दर मैं आपको कंफर्म कर दूंगी आगे। अमीर बख्श, सॉरी, अमीर बख्श, शाइस्ता और अमीर बख्श, ये दोनों बच जाते हैं। पुलिस हैरान इस मामले पे भी रहती है और इनको कह रही होती है कि इस हवाले से केस रजिस्टर करवाओ, एफआईआर करवाओ, हम देखें कि मामला है क्या। लेकिन ये दोनों राजी नहीं होते कि हम पुलिस के झमेलों में क्या पड़ें, और बड़े कोई लंबे चौड़े मामलात होते हैं। कुदरती मौत बेचारों को आई है, हमारी फैमिली वालों को, हम काफ़ी गम में हैं, हम कोई प्रोसीडिंग नहीं करना चाहते, हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहते, कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कराना चाहते। अब मामला कुछ इस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन की तरफ बढ़ता है कि जो यहाँ के एसएसपी साहब होते हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर भी होते हैं। वो ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बगैर किसी वजह के 13 लोग घर के फोत हो गए हैं। अब बाकी लोगों को तो दफना दिया जाता है, जो आखिर के 2 लोग रहते हैं, ये एसएसपी साहब कहते हैं कि हमने इनका पोस्टमार्टम कराना है। पोस्टमार्टम होता है, मेडिकल रिपोर्ट आती है, पता ये चलता है कि इनको इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, ये फर्टिलाइजर हैं, दी जाती हैं, खाद वगैरह टाइप की हैं, और कुछ नशावर अद्वियात भी हैं वो दी गई हैं, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। ये मामला और ज़्यादा कोई हैरान कुन हो जाता है कि कौन ऐसा दरिंदा सिफत बंदा होगा जिसने 13 के 13 लोग ही मार डाले। एफआईआर रजिस्टर होती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, और जैसे ही इंक्वायरी होती है इन दोनों को भी शामिल तफ्तीश किया जाता है। अब अगर 13 लोगों की बात की जाए तो 13 लोग ये एक ही घर में रहते थे। ये क्या मामला था, तो बेसिकली ये 2 भाई थे। ये 2 भाई एक ही साथ रह रहे होते हैं, बस दीवार होती है घर में, लेकिन ये रह वहीं एक ही जगह पे रहे होते हैं। ये दोनों जो लड़का और लड़की जिन पे पुलिस को शक होता है और इन्वेस्टिगेशन में भी शामिल किया जाता है, तो ये बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। एक तो ये वजह, और इससे पहले थोड़ा सा मैं पीछे आपको बताऊं बैकग्राउंड, तो इस लड़की का रिश्ता भी हो गया होता है कहीं। ये जो लड़की के भाई और बाप होते हैं, ये इस अमीर बख्श के साथ रिश्ता करने पे राजी नहीं होते, और ये जबकि लड़का और लड़की कहते हैं कि हमारी आपस में शादी हो जाए, ये फैसला ये करते हैं कि अब इसका हल सिर्फ इतना है कि हम अपने घर के सारे लोगों को रास्ते से हटा दें, हमारे लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा, और फिर हम लोग कुछ अरसे के बाद शादी कर लेंगे। लड़की आटा गूंथती है, खाना बनाती है, उसमें ये जहर और ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब शामिल करती है, और इनका जो प्रोग्राम होता है लड़की का सिर्फ अपने घर वालों को ही मारने का होता है। अक्सर औकात ये लोग एक ही साथ खाना खाया करते हैं, दोनों भाई जो इनकी फैमिलीज होती हैं। ये जो अमीर बख्श है, ये उस दिन अपने वालदैन को, अपने भाइयों को रोकता है कि आज हम लोग अपने घर ही खाना खा लेते हैं या बाहर खा लेते हैं, आप लोग उस घर खाना खाने के लिए ना जाएं। लेकिन वो बजिद होते हैं कि हमने आज वहीं जाना है। अब वो जैसे जाते हैं, खाना खाते हैं, सबकी तबीयतें खराब होने लगती है। इसमें बच्चियां भी हैं, 6 बच्चियां बताई जा रही हैं, बाकी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान भी हैं। ये दोनों खाना नहीं खाते, और ये अफसोसनाक फिर मामला पेश आया। अब इस केस से इतनी ज्यादा सफाकियत देखने को मिलती है कि ये दोनों अपने ही खानदान को सिर्फ महज एक शादी के लिए, कि इन्होंने शादी करनी है, ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, इन्होंने 13 लोगों का कत्ल कर दिया है। इस वक्त ये इतना हैरान कुन मामला पेश आया हुआ है कि लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि कोई लड़की इस तरह का भी कदम उठा सकती है कि अपने पूरे घर को ही साफ करने के लिए आमादा हो जाए वो, कि हम लोग शादी कर सकें। इंतहाई अफसोसनाक और ये हैरान कुन डिटेल्स हैं।
کتنی میں نے وہی بات کی ہے کہ اب اپنوں سے ہی خطرہ ہے آپ کو کسی باہر کے بندے سے خطرہ نہیں ہے، تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. آپ کی جان کے آپ کے اپنے کب دشمن بن جائے پتہ بھی نہیں چلتا. یہ خیر پور میں معاملہ پیش آیا، بہرحال اب انویسٹیگیشن ہے، ہو چکی ہے، چلان بنائے جا رہے ہیں، کافی سخت دفعات بھی ان پہ لگی ہیں 302 کی اور باقی معاملات ہوں. دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اس کیس کے حوالے سے. فردر اپڈیٹس کے لیے کامنٹس کو فالو کر لیں اور اپنا قیمتی فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں لاسٹ میں دیا کریں. اللہ حافظ.